नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, करते हैं एनालिसिस आज की शेयर मार्केट का और कल क्या रहेगा मूड माहौल निफ्टी में चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। और 5 शेयर्स जिसका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ, पूरा विस्तार से जानेंगे। देखते रहिए वीडियो को अंत तक। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि आज का मार्केट ग्रीन रहने वाला है और तेज़ी आपको लौटते हुए दिखाई देगी। ये ठीक वैसा ही होते हुए आपको देखने को मिला। मैंने आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 4 कन्फर्मेशन दिए थे कि आज मार्केट ग्रीन में ट्रेड करेगा और तेज़ी के साथ में आपको भागता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको एक फैक्टर बताया था डाउ जोन्स के बाद में मैंने आपको बताया था कि आपका डाउ जोन्स के बाद में मैंने टेक स्टॉक बताए थे। टेक स्टॉक तेज़ी में आएंगे, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने बताया था कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में जो गिरावट होगी, क्रूड ऑयल में गिरावट हो रही थी, वो एक तेज़ी का कारण था, क्योंकि क्रूड ऑयल का सस्ता होना, कमज़ोर होना यानी कि सस्ता होना, वो हमारी महंगाई को कम करने में सहायक होता है। तो ये एक फैक्टर था। दूसरा, कमोडिटी मार्केट में बाकी चीज़ें ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल और जो गोल्ड था, तीनों चीज़ों में गिरावट देखने को मिल रही थी, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था। फिर मैंने बताया था आपको कि जो हमारा रुपया है वो मजबूत हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमारी मार्केट आज ग्रीन में ट्रेड करेगी। फिर मैंने आपको बताया था क्रिप्टो करेंसी में एक तूफ़ानी तेज़ी कल के दिन बनी हुई थी, वो एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि ये रिस्की मार्केट है। जब लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो एक सेफ मार्केट होती है उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। ये एक कॉमन सा लॉजिक था, तो वो भी आपको देखिए उसने मदद किया पूरा हमारी निफ्टी को समझने में। बॉन्ड यील्ड मैंने बताया था कि रेड में ट्रेड कर रहे थे, तो बॉन्ड यील्ड भी रेड में ट्रेड करता हुआ नज़र आया, वो भी एक रीज़न था। फिर मैंने एक रीज़न आपको और बताया था कि जो आपके जो FII और DII का डेटा मैंने आपको दिखाया था, वो संकेत दे रहा था कि उसमें जो बाइंग थी वो पॉजिटिव में आ रही थी। DII और FII का नेट सेल अगर हम देखें तो वो हमें साफ संकेत दे रहा था, वो पॉजिटिव में था। उससे हमें साफ पता चल रहा था कि पॉजिटिव बाइंग हुई है, इसीलिए मार्केट में तेज़ी के संकेत थे और मार्केट ने तेज़ी भी दिखाई, अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। उस पर अभी अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि अब क्या मूड माहौल रहने वाला है कल की मार्केट के लिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को विस्तार से, पूरी तरह से एक एक पॉइंट को बारीकी से जानिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी पे, आज का मूड माहौल क्या रहा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पूरी तरह से आज ग्रीन में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 68 पॉइंट की तेज़ी के साथ में हमारी निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 22,597 पे। और उससे भी बड़ी बात है कि 22,500 के ऊपर निफ्टी अभी तक सस्टेन किए हुए है। पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है। मूवमेंट क्या रहा पूरे दिन, यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये देखिए आज जो डे की पूरी रेंज रही है, लो और हाई क्या रहा, 22,483 पर इसने लो लगाया है आज, और जो हाई लगाया है आप देख सकते हैं, ये हाई लगाया 22,629। यानी कि कल की जो हमने चर्चा की थी परसों की मार्केट में और कल की मार्केट में 22,591 का लगभग इसने हाई लगाया था निफ्टी ने, और आज इसने क्या है अपनी रेंज ऊपर की तरफ बढ़ाई है और नीचे की साइड से कम की है, लोअर रेंज कम की है, और अपर रेंज को इसने क्या किया है, निफ्टी ने ऊपर की तरफ बढ़ाया है। यानी कि आज इसने 22,600 की तरफ कदम रख दिया है निफ्टी ने, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। और आज जो प्रीवियस क्लोज था आप देख सकते हैं 22,529 पे था, और जो ओपन हुआ था 22,576 पर ओपन हुआ था। यानी कि उम्मीद तो थी कि फ्लैट या गैप डाउन के करीब ओपन होगा, लेकिन हुआ इसके उलट, क्योंकि सारे सेंटिमेंट दोस्तों मार्केट के पॉजिटिव थे। इसी के चलते क्या हुआ कि मार्केट ने आज पॉजिटिव ओपनिंग दी। तो ये सारे जो डिस्कशन थे मैंने कल आपके साथ में किए भी थे कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है और मार्केट ग्रीन में ट्रेड करते हुए नज़र आएगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 22,500 के ऊपर क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, और आज 22,600 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दिया।
और आज अगर देखेंगे तो 22,600 के आसपास ही इसने लगभग 3 पॉइंट कम इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि ऊपर की तरफ अपनी रेंज बढ़ा रहा है। जैसे जैसे चुनाव के रिजल्ट के नज़दीक आता जा रहा है, यानी कि सिर्फ 2 चरण बचे हुए हैं, तो जैसे जैसे चुनाव की काउंटिंग के आसपास मार्केट जाता जाएगा, उतनी ही आपको मार्केट में ऊपर के स्तर दिखाई देते हुए देंगे। अगर मैं आपको बता दूं, 22,000 जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 22,794 है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नेट अगर आप देखेंगे तो 197 पॉइंट 203 पॉइंट के लगभग, 203 नहीं बल्कि 197 पॉइंट के करीब अब हमारा क्या है, लाइफ टाइम हाई लगाने से दूर है, जो कि एक दिन की तेज़ी में कवर भी हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा और मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट किया तो क्या हो सकता है कि कल भी इसको टच करने की कोशिश करें, नहीं तो अगले 2-3 दिनों में हो सकता है सब कुछ सेंटिमेंट पॉजिटिव रहते हैं तो मार्केट एक नया हाई, ऑल टाइम हाई भी लगाता हुआ आपको नज़र आए। ये तो था निफ्टी की जो क्लोजिंग है 22,597 पे है। निफ्टी फ्यूचर्स में देख लेते हैं, निफ्टी फ्यूचर्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 22,666, यानी कि 67 + 3 69, यानी कि लगभग 70 पॉइंट की तेज़ी के साथ में निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोज़ किया है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कल की जो ओपनिंग जो बता रही है वो एक फ्लैट ओपनिंग निफ्टी का बता रहा है फ्यूचर्स और इंडेक्स को देखते हैं तो। बाकी अगर हम डाउ जोन्स को देखते हैं तो डाउ जोन्स की जो अभी जो ट्रेड कर रहा है, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स जो ट्रेड कर रहे हैं, ये देखिए वो कर रहे हैं हल्के फुल्के नेगेटिव 60 पॉइंट की गिरावट के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे अगर टेक स्टॉक देखेंगे, अगर आप टेक स्टॉक देखेंगे तो 35 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी कुछ भी यहाँ से पॉजिटिव ना ही नेगेटिव है, ना ही पॉजिटिव ट्रेंड पता चल पा रहा है। बाकी पैरामीटर से हो सकता है कि हमें पूरा आइडिया लगे कि कल मार्केट कैसा रहेगा। तो यहाँ से कोई भी हमें पुख्ता संकेत नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ आते हैं हम किस पे आते हैं, हम आते हैं कमोडिटी मार्केट पे। कमोडिटी मार्केट पे देखेंगे तो क्रूड ऑयल को देखेंगे तो क्रूड ऑयल में आज अगेन गिरावट हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, यानी कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल जितने सस्ते आपको दिखाई देंगे उतना ही हमें महंगाई पे काबू पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम बाहर से सस्ता खरीदेंगे तो हम भी यहाँ पे सस्ता बेचने में हमें हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको इसकी रेंज दिखाता हूँ क्रूड ऑयल की दोस्तों। डे की रेंज आज रही है, आज लो लगाया है इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पर लो लगाया है इसने कितना 77.36 और हाई लगाया है इसने कहाँ पर 78.41, यानी कि पहले 80 के आसपास ट्रेड कर रहा था, परसों 79 पे था और अब 78.5 से लेके 77 डॉलर से लेके 78.5 के बीच में ही ये क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमारी शेयर मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। अगर हम गोल्ड की तरफ देखें तो गोल्ड में भी देखिए लगभग 1.5% की गिरावट है, बहुत ही बेहतरीन सेंटीमेंट नज़र आ रहे हैं कल की मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल मैंने आपको बता ही दिया है। ब्रेंट ऑयल में देखेंगे तो ब्रेंट ऑयल में भी लगभग 1% की गिरावट है। आप बाकी मेटल में देखेंगे तो मेटल में भी आपको देखो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल के लिए ये भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें देखने को मिल गया है, तो कल की मार्केट के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं हम अपने डॉलर और रुपए की। तो डॉलर देखेंगे तो डॉलर में भी गिरावट है दोस्तों, ये कितना अच्छा सेंटीमेंट है। दूसरा हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल गया कल की मार्केट के लिए कि डॉलर में गिरावट हो रही है और हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, तो ये एक अच्छा सेंटीमेंट है कल की मार्केट के लिए। और डॉलर की अगर आपको मैं रेंज दिखाऊं तो जो रेंज है डॉलर 83.221 डॉलर के पास में लो लगाया है और इसने हाई लगाया 83.388,
यानी कि लोअर जो डॉलर है वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, यानी कि डॉलर गिर रहा है, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। ये हमें हमारे फॉरेक्स बढ़ाने में पूरी तरह से मदद करेगा कल की मार्केट के लिए। ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो कोई भी पेन नहीं है, और ऊपर के लेवल पे जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, सस्टेन कर रही हैं। देखिए कोई भी पेन नहीं है, और कल की तेज़ी लगभग बरकरार होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं पे भी कोई पेन हमें क्रिप्टो करेंसी में नज़र नहीं आ रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है कल की मार्केट के लिए। अब बात करते हैं हम कहाँ पर, बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की। बॉन्ड यील्ड में देखेंगे दोस्तों कि जो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, यहाँ पे 0.25% की तेज़ी है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में। तो यहाँ पे भी कोई पेन नज़र नहीं आ रहा है। 30 ईयर में भी कोई पेन नज़र नहीं आ रहा है, ज़्यादा कोई बड़ी तेज़ी नहीं है। और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में हल्की फुल्की तेज़ी है, आधे % की, लेकिन हाँ ज़्यादा बड़ा कोई भी यहाँ पर पेन नहीं है। और इंडिया के 10 ईयर 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई बड़ा पेन नज़र नहीं आ रहा है। तो ये भी लगभग एक पॉजिटिव में ही सेंटीमेंट में आएगा। अब मैं बात करता हूँ FII DIE के डाटा की। दोस्तों डाटा किसका, FII DIE का। तो सबसे पहले DII का डाटा देखते हैं हम यहाँ पर कि DII अगर आप देखेंगे तो इन्होंने देखिए बिकवाली करी है 13,486 करोड़ की खरीदारी करी है। ये देखिए खरीदारी की है वो 13,486 करोड़ की, और बिकवाली की है कितने की, 12,524 की। तो नेट जो आ रहा है 961 करोड़ का पॉजिटिव आ रहा है DII का। वहीं पे अगर हम FII का देखें, FII का देखेंगे इन्होंने खरीदारी करी है 16,061 करोड़ की, और जो बिकवाली करी है वो 16,747 करोड़ की। तो जो नेट इनका जो निकल के आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 686 करोड़ की नेट बिकवाली इनकी नज़र आ रही है। तो ये नेगेटिव है। लेकिन अगर हम FII और DIE का नेट निकाल के देखें तो लगभग 200 करोड़ का यहाँ पर बाइंग नज़र आ रही है। यानी कि FII DII का नेट अगर हम निकाल के देखें तो लगभग 200 करोड़ की पॉजिटिव यानी कि बाइंग यहाँ पर समझ में आ रही है। 200 करोड़ के लगभग यहाँ पर बाइंग करके गए हैं, नेट निकल के आ रहा है। तो ये संकेत दे रहा है पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादा बड़ा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव तो है। मार्केट अगर ज़्यादा नहीं दौड़ेगा तो कम से कम नीचे ज़्यादा गिरेगा भी नहीं। ये एक संकेत है कल की मार्केट के लिए। अब हम बात करते हैं अपने 5 स्टॉक की। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव नहीं है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हैं, यानी कि फ्लैट टू पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कल की निफ्टी के लिए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं अपने 5 स्टॉक की, जिनका एनालिसिस मैं हर रोज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। मिश्र धातु निगम लिमिटेड में आप देखेंगे कि 476 रुपये 80 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और जो प्रीवियस क्लोज था 487 रुपये 90 का था कल का दिन का, और आज लो लगाया इसने 467 रुपये 95 पैसे, हाई लगाया 490 रुपये, ओपन हुआ था 489.5। तो दोस्तों क्या हुआ था कि इसमें एकदम तेज़ी आई थी, और 505 का इसने हाई लगाया था कल परसों के दिन। तो क्या हुआ था कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आनी तो लाजमी ही है, क्योंकि इतना तेज़ी से भागा है तो लोग अपने इतने हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करते ही हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें ये है कि दोस्तों कि इसने जो क्लोजिंग दी है अपने जो 477 का जो 473 का जो इसका लेवल है, जो रेजिस्टेंस है 471, 72, 73 इसके रेजिस्टेंस हुआ करते थे, इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। 400 के लेवल से मैं आपको बोलता आ रहा था कि दोस्तों इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। तो 547 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई है, और अगर ये अपर सर्किट लगाता है तो 572 के आसपास भी ये जा सकता है। 20% के इसका अपर सर्किट है। अब इसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट में कोई कमी नहीं है दोस्तों, शानदार चार्ट है। देखिए वही वाला अब जो मैंने आपको अपना चार्ट बताया था उसी वाले चार्ट के हिसाब से ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है।
तो अब इसका जो अगला लेवल बन रहा है दोस्तों, यहाँ के बाद में सीधा इसका बनता है 495। 495 के बाद में क्या है, 520 रुपये का ये लेवल है जिस पर ये ट्रेड करना चाहिए। मार्केट पॉजिटिव होती है तो आने वाले टाइम में आपको सबसे पहले अभी यहाँ के जस्ट इमीडिएट जो लेवल है इसका दोस्तों, यानी कि अभी जो इसने जो क्लोजिंग दी है 477 के आसपास में, 476 के आसपास में, तो इमीडिएट टारगेट है वो 495 है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है 505 पे, 505 और 505 के बाद में सीधा इसका नेक्स्ट लेवल है दोस्तों 520 या फिर 547 जो इसका लाइफ टाइम हाई है। और जिस दिन भी ये 547 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, अपने नए टारगेट 747 के लिए ये ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों मल्टीवैगर रिटर्न पहले भी दिए हैं और आगे आने वाले भी टाइम में ये आपको मल्टीवैगर रिटर्न देता आएगा। स्पेस इसरो के लिए मेटल सप्लाई करता है, तो मोनोपोली है, स्पेशल मेटल भी तैयार करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का भी फोकस स्पेस सेक्टर पे बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए मेरा फेवरेट है। रिटर्न बहुत अच्छे खासे दे चुका है। 350 के लेवल पे जब गया था मैंने ख़रीदारी करने के लिए बोला था, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। अभी तब से लेकर 150 रुपये तक ये भाग चुका है ऑलरेडी दोस्तों, 155 रुपये के करीब ये भाग चुका है उस लेवल से। अब बात करते हैं अगले स्टॉक IRFC की दोस्तों। IRFC स्टॉक है, रेलवे को फंड सप्लाई करता है और ये सरकार के फोकस का सेक्टर है रेलवे सेक्टर। तो क्या है, इसमें तेज़ी भी आनी लाजमी है क्योंकि सरकार की तीसरे टर्म में वापसी होती हुई नज़र आ रही है बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार का रेलवे सेक्टर पे बहुत बड़ा फोकस है और देखिए 2 चरण बचे हैं। 2 चरण के बाद में 4 जून को अनाउंसमेंट हो जाएगा। जैसे ही देखिए अनाउंसमेंट होगा तो बीजेपी अगर सरकार में वापस आती है तो अपना बजट पेश करेंगे। बजट में वो रेलवे के लिए प्रावधान रखेंगे बजट में, तब इस स्टॉक में और ज़्यादा तेज़ी आपको देखते हुए मिलेगी। हालांकि आज इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है 175 रुपये 65 पैसे पे, 2% की गिरावट के साथ में। प्रीवियस क्लोज था 179.45 का, लो लगाया 173 का, सपोर्ट बन चुका है इसका 173 का प्राइस। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 183 या 184 का इसका रेजिस्टेंस है। उसके बाद में सीधे लेवल आपको दिखाई देंगे दोस्तों, कहाँ पर 193 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो अपने लाइफ टाइम हाई से कितना दूर है दोस्तों, ये है अभी 175 से 75 और 20.95 यानी कि 17 रुपये की तेज़ी इसमें मात्र इसमें बची हुई है इसकी लाइफ टाइम हाई को टच करने में। और अगर आप देखेंगे तो आज इस स्टॉक ने अपने ऊपर के रास्ते खोले हैं। जो कल का जो हाई था 182 रुपये था, 182 था, और आज इसने हाई लगाया 183.7। तो ऊपर के रास्ते दोस्तों खोलता हुआ नज़र आ रहा है, तेज़ी आनी लाजमी है। ये देखिए इसमें मार्केट क्लोज होने के बाद में इसमें बाइंग ऑर्डर भी लगे हुए हैं। चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट में कोई कमी नहीं है, शानदार चार्ट है दोस्तों। ये देखिए ये वाला जो चार्ट है यहाँ पर देखिए, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन बरकरार है, बनी हुई है, जो कि सेंटिमेंट है पॉजिटिव और बुल ट्रेंड इसका बता रहा है। अभी जिस लेवल पे दोस्तों, ये इसका बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। अगर आप इसको पिछले पास्ट में आएंगे तो देखिए ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल यहाँ पर ये जूझता हुआ नज़र आया था और वहीं से देखिए इसमें गिरावट सी देखने को मिली है। जैसे ही इस लेवल को ये तोड़ेगा, ये वाला जो लेवल है इसको तोड़ेगा, वैसे ही दोस्तों इसमें एक नई तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो देखिए 184 के आसपास है रेजिस्टेंस। सपोर्ट इसका 173 है पहला सपोर्ट, और उसके बाद में 171 168 इसके सपोर्ट हैं, और इसके बाद में 179 सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, और इसके बाद में 184 का रेजिस्टेंस है। इसके बाद में सीधा आप देखिए लाइफ टाइम हाई के आसपास ही जाता हुआ दिखाई देगा। जो 140 के लेवल से मैं बोलता हुआ आ रहा था इसमें ख़रीदारी करने के लिए,
जिन्होंने ख़रीदारी की होगी आज एक बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में वो बैठे होंगे। स्टॉक बहुत अच्छा है, तेज़ी आनी इसमें अभी पूरी तरह से बाकी है। नए लाइफ टाइम हाई बनने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं इस स्टॉक में। अब बात करते हैं अगले स्टॉक PIGL की। दोस्तों PIGL को अगर आप देखेंगे तो देखिए कल जो गया था ये 80 रुपये पे गया था। देखिए प्रीवियस क्लोजिंग कितनी है, कल की क्लोजिंग 80 रुपये है और इसने आज लो लगाया 78 रुपये 40 पैसे, यानी 2% का इसका सर्किट है। तो जब भी ट्रेड करता है 2% ऊपर जाता है या 2% नीचे आता है। हाई इसने लगाया आज 79 का। तो मार्केट में गिरावट थी, आज गिरावट के बाद में तेज़ी आई है। तो जब गिरावट हुई तो बहुत सारे स्टॉक गिर गए थे, लेकिन जब मार्केट में निफ्टी में तेज़ी आई तो स्टॉक्स में तेज़ी देखने को नहीं मिली। लेकिन ये स्टॉक 77 के ऊपर आपका सस्टेन किए हुए है। 77 से लेके 84 इसका एक रेंज है। इस रेंज को जैसे ही ऊपर 77 से लेके 84 की जो रेंज है तो 84 तक जाएगा पहले। 84 के बाद में ऊपर को जैसे ही सस्टेन करेगा तो फिर अपना लाइफ टाइम हाई, यानी कि इसके ऊपर सस्टेन जैसे ही करना शुरू करेगा दोस्तों, इसमें आपको 150 के लेवल आपको देखने के पूरे इसमें अभी आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पावर का स्टॉक है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है पावर सेक्टर में। चार्ट दिखा देता हूँ, बेहतरीन चार्ट है दोस्तों। ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है और कैंडल वाली लाइन इसके ऊपर पूरी तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से सस्टेन कर रही है और ये एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक। ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन इसको फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन देखिए इसी ट्रेंड लाइन के भीतर ही सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वाली ट्रेंड लाइन है 77 से लेके 84 की। तो चार्ट बहुत बेहतरीन है। आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे 4 जून को वोटों की काउंटिंग होगी ये सारे के सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही पॉजिटिव संकेत है दोस्तों। सरकार का पावर सेक्टर पे फोकस है और 55 रुपये के लेवल से मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल लेता है। यहीं से रिवर्सल लिया, 55 से लेके 80 तक गया है। 25 रुपये की इसमें तेज़ी देखने को मिली है इतने से छोटे स्टॉक में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है इस स्टॉक का भी, इसीलिए बने रहिए। और छोटा स्टॉक है दोस्तों, इसीलिए क्या है कि इसमें रिटर्न भी बहुत अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक बहुत अच्छा है, शुरू से ही मैं इसका आपके साथ में एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगेन वो पावर सेक्टर का है और वो सरकार पर पावर सेक्टर पर पूरा फोकस है और उसका टॉप स्टॉक में से है टाटा पावर। और टाटा पावर बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है दोस्तों और ये मल्टीपल बिजनेसेस में डील करता है। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया और आपका सोलर हो गया, रूफटॉप हो गया, इन सब में, और चार्जिंग स्टेशन हो गया, ईवी चार्जिंग स्टेशन में हो गया दोस्तों। तो क्या है, बिजनेस इसका बहुत बड़ा है और मैं अगर कहूँ तो ये अडानी पावर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है दोस्तों। और अभी क्या कर रहा है ये देखिए, 447 के लेवल पे आ गया है। रिजल्ट के बाद में इसमें गिरावट हुई थी, 466 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। उसके बाद में 395 तक ये आया था। कहाँ तक आया था? 395 तक। लेवल याद रखिएगा, 355 के बाद में इसने रिकवर किया इस स्टॉक ने। और देखिए धीरे धीरे करके ये 1-1, 2-2, 3-3 रुपए की तेज़ी करके डेली क्या है, एक अपने ऊपर के रास्ते खोलता जा रहा है। पहले 330 पे था, 330 के बाद में 333, 333 के बाद में 337, 333 से 337 के बीच में 2-3 दिन इसने कंसोलिडेट किया और उसके बाद में 400 का लेवल बोल रहा हूँ, 300 की जगह 400 है। तो 441 इसका रेजिस्टेंस था और 441 से लेके 441 पर 2 दिन ये ऊपर की तरफ 441 से 446 पे गया। 446 पे जाने के बाद में 441 पे आया
और 441 के बाद में इसने फिर 448 का हाई लगाया और फिर ये आकर 443 के ऊपर बंद हुआ और 443 के बाद में देखिए आज इसने ऊपर की रेंज फिर बढ़ाई है अपनी और 450 के आसपास आप देख सकते हैं 450 पे इसने आज हाई लगाया है, यानी कि ऊपर का रास्ता फिर खोला है इसने। प्रीवियस क्लोज 441 का था, यानी 441 के बाद में कल की क्लोजिंग के बाद में 450 का हाई लगाया और लो लगाया इसने 436 का, क्योंकि मार्केट में बिकवाली थी आज और उसके बाद में रिकवरी हुई, तो रिकवरी के साथ में इस स्टॉक ने भी रिकवरी की। ओपन कहाँ पर हुआ था? 442 पे ओपन हुआ था और अगर आप देखेंगे तो इसने आज कितनी क्लोजिंग दी है? लगभग 7% की क्लोजिंग दी है 6 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। तो जहाँ तक बाकी स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन इस स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बहुत ही अच्छा संकेत है इसके लिए। देखिए अब यहाँ से अगर ये अपर सर्किट लगता है, इसमें अपर सर्किट लगता है तो ये 492 तक जा सकता है। लोअर लग तक सर्किट है इसका 402 का, तो नेगेटिव का तो कोई चांस नज़र आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं और 2 चरण बाकी हैं इलेक्शन के। अगला 25 को है, फिर 2 जून को है, इसके बाद सीधा 4 को काउंटिंग है। तो जैसे जैसे काउंटिंग डे के आसपास जाता जाएगा स्टॉक सारे ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देंगे। आप देख लीजिए 464 का इसका लाइफ टाइम हाई है और अभी वहाँ से कितना दूर है? 14 रुपये। तो ये हो गए 14 और 2 16 17 रुपये। ये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है दोस्तों। सिर्फ एक दिन की तेज़ी है। वन डे रैली में क्या होगा? अपना एक नया हाई ये लगा सकता है। तो दोस्तों स्टॉक बहुत बेहतरीन है। आपको मैं 300 के लेवल से इसको ख़रीदने के लिए बोलता हुआ आ रहा हूँ। हालांकि बाय देखिए, ध्यान रखिए, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है। मैं खुद इसमें ट्रेड करता हूँ, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप जब भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही ट्रेड करें। लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट को देखेंगे, चार्ट में कोई बदलाव नहीं है, पुराना ही चार्ट है दोस्तों। अपनी ट्रेंड लाइन और जो पैटर्न है उसी को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है और अब पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया है कि इसी ट्रेंड लाइन में और पैटर्न में ही ये ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। देखिए धीरे धीरे करके क्या हुआ था, हल्की सी नेगेटिव हुआ था। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इस पॉइंट पे आके आप देख सकते हैं हल्का सा ही कैंडल वाली लाइन नीचे आई थी, लेकिन इसके बाद इसने सस्टेन किया, वापसी करी और वापसी करने के बाद में अब धीरे धीरे करके देखिए ऊपर की तरफ ये जा रहा है। देखिए यहाँ के बाद में सीधा ऊपर आ रहा है और अभी क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर ये कैंडल वाली लाइन सस्टेन कर रही है। तो अब क्या है, अभी इसी दायरे में ये ट्रेड कर रहा है और अपनी रेंज को ऊपर की तरफ बढ़ाता जा रहा है दोस्तों। अगले जो टारगेट हैं, टाटा पावर का जो टारगेट जो मेरे हिसाब से वो बन रहा है, वो लगभग 530 या फिर 535 के आसपास इसके टारगेट शॉर्ट टर्म में नज़र आ रहे हैं। और अडानी पावर से देखें तो लगभग 700 के करीब वो पहुंच चुका है। तो 700 से आप देख लीजिए यह कितना दूर है। तो जितना दूर है उतना ही आपको ये सस्ता अभी आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, यानी कि 500 दो 700, यानी कि 200 वो, यानी कि 250 रुपये आपको अभी ये टाटा पावर अदानी पावर से सस्ता मिल रहा है। तो यानी डिस्काउंट पे मिल रहा है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी भी इसमें बहुत बेहतरीन चांस हैं। इलेक्शन कंप्लीट होने वाले हैं 4 जून को। तो क्या होगा, सरकार का एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा फोकस है, बजट में बहुत सारे अनाउंसमेंट हो सकते हैं, स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक बहुत अच्छा है, एनालिसिस का कीजिए, इसको गो थ्रू करिए और अपना इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाइए, एडवाइस लेकर, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपने ब्रोकर से सलाह लेकर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक आरबीएल बैंक की, यानी कि आखिरी और 5वें स्टॉक की। देखिए आरबीएल बैंक आपको मैंने रेंज बताई है पिछले कई सारी वीडियो में कि 247 से लेकर
257 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, ना तो 247 से नीचे जा रहा है और ना 257 के ऊपर जा रहा है, और इसी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस क्लोज कितना था, 250, लो लगाया 248 और हाई लगाया 252 और ओपन का हुआ था 251। तो यहीं पे है ये कंसोलिडेट कर रहा है। जितना लंबा दोस्तों कंसोलिडेट करेगा उतनी ही तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक है। कल जहाँ पे क्लोज हुआ था उससे हल्की फुल्की लगभग ₹1.30 की आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और इसका आप देखेंगे तो जो वीक 52 हाई कितना है, 300 रुपये है दोस्तों, 300 रुपये है। और आपको अभी कितने में मिल रहा है, तो लगभग 49 रुपीज़ आपको ये स्टॉक सस्ता अभी ख़रीदने को मिल रहा है। 220 के लेवल पर जब ये गया था तो मैंने आपको बोला था यहाँ से रिवर्सल लेगा, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। 220 के बाद में 272 गया था, 272 के बाद में मार्केट में गिरावट आई थी, बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद में 238 से फिर वापसी हुआ और अब 251 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए चार्ट में क्या है, चार्ट में आप देखेंगे तो ये नियर टू अपने बुल रन के आसपास में, पॉजिटिव ट्रेंड के आसपास में है। समझा देता हूँ कैसे। देखिए ये पॉजिटिव मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है और ये कैंडल वाली लाइन है। अभी कैंडल वाली लाइन के नीचे, कैंडल वाली लाइन जब इस एक्सपोनेंशियल वाली लाइन से नीचे आई थी तो गिरावट आई थी, स्टॉक नेगेटिव हुआ था, लेकिन यहाँ से रिकवर किया और अब आप देखेंगे तो लगभग एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं ये लाइनें। ये देख रहे हैं दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पर मिल रही हैं और ये कई दिनों से ऐसा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये इस रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब क्या है, ये एक दूसरे को टच करने वाली हैं। जैसे ही ये कैंडल वाली लाइन ऊपर की तरफ टच करेगी, यानी कि इस तरह से जब सिचुएशन हो जाएगी, तब इस स्टॉक में आपको एक तेज़ी, शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। स्टॉक बहुत शानदार है, दमदार है, जानदार स्टॉक है दोस्तों। अच्छे खासे रिटर्न आपको आने वाले टाइम में ये देता हुआ नज़र आएगा। तो ये थे 5 स्टॉक एनालिसिस निफ्टी का और 5 स्टॉक का। तो दोस्तों नज़र बना के रखिए और इन 5 स्टॉक में नज़र बना के रखेंगे तो, और इन्वेस्टेड अगर आप करते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके और एक अच्छे टाइम के लिए आप पेशेंस रख के होल्ड करते हैं, तो बहुत ही मल्टीवेगर रिटर्न आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।